ऑलराउंडर ऑफ टीम इंडिया हार्दिक पांड्या। We love you। T20 में इंडिया बापों का भी बाप है। ये होता है कैमियो भाई। इंडिया मुझे गुस्सा के मार रहा है। इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रुलाया है, मजा बहुत आ रहा है भाई। साउथ अफ्रीका वालों अभी भी ग्राउंड छोड़ के चले जाओ वरना ये बहुत बुरा हाल करेंगे भाई तुम्हारा। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड पर दी है। क्लच पांड्या जब एंट्री करता है तो वो इस तरह की होती है, लाइक गब्बर की तरह होती है। है ना, हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था। उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दी, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट किलर। अगर उसके अंदर एटीट्यूड है, अगर उसके पास चौड़ापन है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर इतना गेम भी है। चॉकलेटी बॉय ने किया है एब्सोल्युटली अमेजिंग, प्योर सिनेमा। मैं अगर कहूँ कि ऑलराउंडर का किंग वो हार्दिक पांड्या है। अनबिलीवेबल। इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा डर लगता है। हार्दिक पांड्या से तो मुझे 2017 से ही डर लगता है। चैंपियन ट्रॉफी में जब उन्होंने शदाब को 4 छक्के मारे थे ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तनवीर अहमद ने बोला इस किस्म का ऑलराउंडर जो है वो हम पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी, इनका रोता हुआ जो चेहरा देखने के बाद जो सुकून, जो आनंद मिलता है ना, वो बढ़िया बढ़िया कॉमेडी शो देखने के बाद नहीं मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऑडियंस भी बोलते हैं, कमेंट करके बताते हैं। दोस्तों, उसके लिए हम है ना, आपके लिए हम हाजिर है, ढूंढ कर चुन कर लाते हैं वीडियो। आज भी मैं आपके लिए वैसा ही वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए पूरा एंजॉय करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। One word for the remarkable all-rounder of team India हार्दिक पांड्या। We love you। और जब ये मैच शुरू हुआ, लगातार इंडिया के ऊपर नीचे 5 आउट हुए, मुझे ये लगा मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है। लेकिन हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने बता दिया कि T20 में इंडिया बापों का भी बाप है। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर था, आगे आपको और मजा आने वाला है। बजा दिया बाजन इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। वो साउथ अफ्रीका का अंपायर कोच भी बेचारा बैठ के सोच रहा होगा कि क्या ही कोई घटिया टाइम था कि जिस टाइम पे मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो वर्ड्स बोल दिया था। तब से इंडिया मुझे गुस्सा के मार रहा है। इंडिया तब से साउथ अफ्रीका की बता के मार रहा है। भारत आपको ऐसा ही हमेशा पहलते रहेगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रुलाया है, और मैं हैरान हूँ इस चीज पर कि भाई वो छोटे छोटे बच्चे आकर किस तरह से मतलब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और वहां पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ऐसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसी जंगें चल रही है वहां पर, और मजा बहुत आ रहा है भाई। ये होता है कैमियो भाई। ये क्या तुम अभिषेक शर्मा वगैरह को बोलती रहती हो हमेशा? कहाँ है अभिषेक शर्मा? यहाँ पर 25 बॉलों पे 54 रन, गौतम गंभीर को मजबूर किया। उठ के तालियां बजाओ भाई मेरे कैमियो के लिए, क्योंकि अगर ये बंदा आज नहीं खेलता, कौन चलता? पूरा डगआउट खड़ा हुआ है भाई। बंदा ये कर रहा है, तो भाई अगर उसके अंदर एटीट्यूड है, अगर उसके पास चौड़ापन है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर इतना गेम भी है। 54 यार बहुत अच्छा खेला। देखो उसका बन रहा एटीट्यूड रखना कि भाई इंजर्ड हो जाता है और आता नहीं है। भाई जब आता है तो इस तरह से टीम को बचाता है। ना आज आपका अभिषेक चला, ना शुभमन गिल चला, ना आपका तिलक वर्मा चला, कोई शिवम दुबे नहीं चला, जिसको आप कंपेयर कर रहे हो तो पांड्या से। आज हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि भाई मैं इस तरह से खड़ा होता हूं। बंदा ऐसे खड़ा हुआ कुछ किया ही नहीं है, 54 तो मैंने बना ही नहीं है। सबसे पहले मैं हार्दिक पांड्या की तारीफ करूंगी। अगर वो ना होते तो ये जीत भी ना होती। और आज जिस तरह का कमबैक नंबर 33 चॉकलेटी बॉय ने किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग, प्योर सिनेमा। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या जब क्रीज पे खड़े थे, मुझे लग रहा था कि मैच में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड पर दी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं। फर्स्ट T20 के अंदर सब सोच रहे थे अभिषेक शर्मा शो होगा, शुभमन गिल शो होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या शो था आज। क्योंकि अगर ये बंदा रन्स नहीं करता तो आप लोग ये मैच पहली इनिंग में ही हार जाते। अभी जो ये बात तो है, वाकई 175 कर दिया यार। दी एटीट्यूड, वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना, मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ काम मतलब लाश उठाओ। है ना, हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दी, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में
दुनिया में अगर नंबर 1 ऑलराउंडर है जो मैच विनर है, रियल मैच विनर, जिसको ऑलराउंडर की मैं अगर कहूँ कि ऑलराउंडर का किंग, वो हार्दिक पांड्या है। Unbelievable. And who was the man of the match? It should have been Hardik Pandya, and it was Hardik Pandya. 59 not out of 28 or 1 wicket as well. What a player! What a player he is, and what a way to come back. बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखें कि मतलब द परफेक्ट ऑलराउंडर ये होता है कि मतलब वो आपको, आप उसको बॉलिंग में आजमा लें, वो आपको वहां पे भी 100% देगा, बैटिंग में आजमा लें, वहां पे भी 100% देगा। आज तो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 140-30 के करीब होगा, लेकिन क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग, और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे वो इंजर्ड हुए थे ना, उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया, लग ही नहीं रहा किसी के आपके बाद आए यार। ही इज अ स्केरी बैटर यार, ही इज अ वेरी स्केरी प्लेयर। मैंने सुबह वाले शो में भी कहा था कि आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज उन्होंने वही किया। ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या से तो मुझे 2017 से ही डर लगता है। चैंपियन ट्रॉफी में जब उन्होंने शादाब को 4 छक्के मारे थे ना ओवर में, मुझे तब से ही डर लगता है। और मैं हार्दिक पांड्या के बारे में, क्योंकि मेरे बड़े फेवरेट है, वो कुछ अच्छा ही बोलना। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनमें, लेकिन वो भी अच्छे प्लेयर है। लेकिन हार्दिक का कमबैक हो रहा है 2-3 महीने के बाद। बिल्कुल ऐसी है हार्दिक, नो डाउट। हार्दिक ऑलराउंडर, बेहद अच्छा ऑलराउंडर है, वो परफॉर्मेंस देता है। बॉलिंग की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए, हार्दिक सबसे बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। 28 बॉल में 59 रन, जिसमें 4 छक्के और 5 या 6 चौके हैं शायद उनके। तो यही चीज है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है इस वक्त। ऐसा प्लेयर अपनी टीम में ही होना, आपके ड्रेसिंग रूम में होना, पूरी टीम का मोरल चेंज कर देता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी, वो यस, वो जब ग्राउंड में उतरते हैं, आप अगर उनको फील्डिंग में भी देखें तो वो एक डिफरेंट ही, उनका एक ऑरा है डिफरेंट, बुरी और इसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। उन्होंने काम रहना, उनका फोकस्ड होगा, ऐसे उन्होंने आंखें की। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह अपना कॉन्फिडेंस शो किया और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट एज अ ऑलराउंडर, जो मुझे ऐसा लगते हैं, बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी करते हैं और जो हमें कल नजर भी आया। उसके बाद जो बैटिंग करते हैं, और इस किस्म का ऑलराउंडर जो है वो हम पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब उन्होंने छक्का भी मारा लास्ट ओवर में और बड़े रिलैक्स थे। इंडियन प्लेयर की बात करें हार्दिक पांड्या की, 200 करोड़, इससे ज्यादा नहीं लग रही मुझे। नहीं मींस उनकी नेटवर्थ है 312 करोड़। ना करे 312 करोड़ जी, सीरियसली वाकई इतना तुम्हारे पाकिस्तानी सारे मिला के नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। 312 करोड़, माय गॉड। और विराट कोहली की कितनी होगी? विराट कोहली तो लाइक बहुत ऊपर है, उनकी अपर लेवल पे चले गए। 4000 करोड़ के अराउंड है विराट। 4000 में तो पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हो जब। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम अपने बाबर की तरफ से, कि बाबर की नेटवर्थ कितनी होगी? यार अब इंडिया के आगे पाकिस्तानी आप ये जलील तो ना कराया। रात को मेरी आंखों में आंसू आ गए जब पाकिस्तान के लेजेंड तनवीर अहमद ने बोला अपनी प्यारी जुबान से कि रात को हार्दिक पांड्या बिल्कुल फहीम अशरफ की तरह खेलना है। तो आप देखें कि इसने जहां भी छक्के चौके मारे, जिस तरफ बॉल थी उसने उसी तरफ शॉट खेले, आखिरी ओवर तक वो ऐसे ही खेलता रहा है। तो इसका मतलब देखें, मैंने पहले भी बोला था, उसकी बैटिंग से अंदाजा, जो छक्के मारने वाला प्लेयर है ना, उसकी बैटिंग से अंदाजा लगा सकता है कि जिस तरह पांड्या खेलता है हम उस तरीके से भी खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पांड्या से बहुत ज्यादा जो है ना इंडिया को फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। हाँ। हमारे पाकिस्तान के लेजेंड मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि फहीम अशरफ को कहीं छुपा लो, कहीं हार्दिक पांड्या सारी शाटें सीख ना जाए। फहीम अशरफ से काट के ये तमाशगीरियां बंद कर दो, या पैर परीक्षा जो आपने शुरू की है, ये क्या रात को तमाशा लगा के रखा आपने। फहीम अशरफ कहां हार्दिक पांड्या, कहां चाचा इफ्तिखार, कहां हार्दिक पांड्या, कहां मेरे घंटे का किंग, कहां हार्दिक पांड्या, कहां मौलवी एक्टर, कहां हार्दिक पांड्या। शर्म कर लो पड़ोसियों, कभी कभी तो हमको भी शर्म लगता है कि भाई हम किसके पड़ोसी हैं। साउथ अफ्रीका को जो है आज अफसोस हो रहा होगा कि यार आज हम शायद घर में बैठ जाते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि इज्जत बच जाती। भाई 50 पे जो है 5 आउट। आप ये देखो, जिम्बाब्वे खेल रही है या अफगानिस्तान खेल रही है या फिर यूएई खेल रही है, क्या हो गया यार साउथ अफ्रीकन टीम को। ये वो टीम है कि भाई इन्होंने जो है T20 में सबसे तेज रन बनाए, और साउथ अफ्रीका जिसकी जो है
आस लगा के बैठी हुई थी कि हम जो है टीम इंडिया को ऑल आउट करेंगे और जो है हम 10 ओवर में जो है मैच खत्म करके घर जाएंगे। भाई इतना जल्दी मैच खत्म करेंगे, लेकिन हार्दिक ने बोला रुको जरा, सब्र करो बेटा, जहां मसले बड़े होंगे ना वहां हम खड़े हुए होंगे। हार्दिक ने आज जो क्लास दिखाई है ना भाई, साउथ अफ्रीका वालों अभी भी ग्राउंड छोड़ के चले जाओ, वरना ये बहुत बुरा हाल करेंगे भाई तुम्हारा। अफ्रीका था मैच में, लिटरली अफ्रीका था मैच में भाई। आपको हार्दिक पांड्या 3 माह के बाद आता है, मार मार के पागल करके भाई 59 नॉट आउट करके चला जाता है। की 50 210 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है यार, वो पता नहीं सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, पता नहीं क्या है, इतने इतने बड़े छक्के उसके, मैं कहता हूँ गोली की स्पीड से उसकी। उसने बैट के साथ भी परफॉर्म किया, उसने बॉल के साथ भी परफॉर्म किया। इवन दैट अगर अब 2024 का जो है वो वर्ल्ड कप में चले जाएं, उसमें उसने बहुत डेविड मिलर की विकेट उड़ा दी, वो भी हार्दिक पांड्या ने उड़ाई। फिर सारी की सारी बैट, अगर बॉलिंग की बात करें अर्शदीप सिंह की, वरुण चक्रवर्ती की, हार्दिक पांड्या की, स्कोर की अगर बात करें 120 से 130 तक होता है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि जो अपना रिकॉर्ड खुद बनाती है खुद तोड़ती है, आज उसने वैसे ही सेम टू सेम अप्लाई किया। इस तरह की ही एंट्री करके बताऊंगा कि द क्लच पांड्या जब एंट्री करता है तो वो इस तरह की होती है, लाइक गब्बर की तरह होती है। वर्ल्ड कप में आ गई तो फिर ये बाकी टीम्स क्या करने, अचार डालने के लिए आएंगी? नहीं, बाकी टीम यहाँ पर क्या मामे की शादी में आएंगी? अबे ये किसी को खड़ा होने देंगे? अबे 74 रन के ऊपर अफ्रीकियों की ऐसी की तैसी कर दी। वो बेचारे साउथ अफ्रीका वाले लेकर आए थे अपनी पूरी टीम को कि भैया पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप पे जाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, मक्खन लगाएंगे, इंडिया को हराएंगे, T20 का वर्ल्ड कप उठाएंगे, वर्ल्ड कप चैंपियन। अबे ऐसी की तैसी कर दी। यहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को 74 के ऊपर ऑल आउट कर दिया, और ये साउथ अफ्रीका का लिटरली सबसे गंदा जो है ना ये रिकॉर्ड है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा इन पोर्कियों के देखने के बाद। भाई ये है हमारे पड़ोसी, दिन रात रोते रहते हैं। यहाँ के जो लोगों का हालात है ना, सुबह से लेकर शाम तक पहला तो इंडिया 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 करते रहेंगे, उसके बाद मोदी 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 करते रहेंगे, और उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।